हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे, वो भी चुटकियों में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो नहीं सिद्ध कर पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से दर्पण सूत्र को सिद्ध कर पाएंगे। और क्लास 10 वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जयपुर 2024 में आप 5 नंबर से चूक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना ली। MN ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अब ये क्या है, P ध्रुव है। अब ध्रुव से हमने क्या किया, एक प्रधान अक्ष एक रेखा खींची। अब ये क्या है, फोकस से, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने क्या किया, वस्तु को रख दी। AB ये क्या है, वस्तु है। जब वस्तु किरण को प्रधान अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाते हैं तो दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए नीचे की ओर चली जाती है। जब वस्तु को किरण को वक्रता केंद्र से होकर लेके जाते हैं तो ये दर्पण से टकरा के पुनः इसी रास्ते से आपस लौट जाती है। जिस जगह पे दोनों किरण कटती है वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ए डेक्स से बी डेक्स ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है। अब P से F की दूरी ये क्या होगा, फोकस दूरी। तो लिखेंगे PF फोकस दूरी स्मॉल f। लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है इसलिए ये क्या होगा, माइनस होगा। अब P से B की दूरी, P से B की दूरी ये क्या होगा, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम U से सूचित करते हैं। P से B की दूरी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U से सूचित करते हैं। लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। अब P से A डेक्स की दूरी ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। P से A डेक्स की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से सूचित करते हैं। लेकिन ये लेफ्ट में है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। अब P से C की दूरी ये क्या है, वक्रता केंद्र की दूरी है, और वक्रता केंद्र की दूरी को हम R से सूचित करते हैं। P से C की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी, और वक्रता केंद्र की दूरी को हम R से सूचित करते हैं। और R बराबर हम जानते हैं 2f। ठीक है। इसी चीज को हम आगे यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखे कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN ये क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है। जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु को रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनाते हैं। जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच ये प्रतिबिंब बना हुआ है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये हमको सिद्ध करना है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे प्रमाण। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज CB डेक्स A डेक्स CV डेक्स A डेक्स। ठीक है। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, यहां पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये त्रिभुज में ABC क्या है, 90 डिग्री है। ABC बराबर कोण CA डेक्स B डेक्स CA डेक्स B डेक्स बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा, सम्मुख कोण होगा। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण B डेक्स CA डेक्स B डेक्स CA डेक्स क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। जब दोनों त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है। ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CB डेक्स A डेक्स AA से ये समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज के
भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ए बी समानुपाती लिख सकते हैं, ए डेक्स बी डेक्स, ए बी समानुपाती ए डेक्स वी डेक्स बराबर बराबर बी सी, बी सी समानुपाती लिख सकते हैं सी ए डेक्स वी सी समानुपाती सी ए डेक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है, ए बी है, ए बी लिखे, बाई क्या है, ए डेक्स वी डेक्स है बराबर, अब यहां पे क्या है, बी सी, बी सी, बी सी को निकालने के लिए पी बी में पी सी को घटा दे तो ये दूरी निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो पी बी ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू है, माइनस यू लिखे माइनस, अब वक्रता केंद्र की दूरी माइनस का 2f है, माइनस का 2f लिखे बाई, अब क्या है, सी से ए डेक्स की दूरी, सी से ए डेक्स की दूरी ये हमको निकालना है। अगर हम वक्रता केंद्र P से C की दूरी में P से A डेक्स की दूरी को अगर हम घटा दें तो ये दूरी निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, -2f है, -2f लिखे माइनस, अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस का v है, माइनस का v लिखे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ए बी है, ए बी लिखे, बाई क्या है, ए डेक्स वी डेक्स है बराबर, अब यहां पे क्या है, माइनस का u है, माइनस का u लिखे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, 2f है, 2f लिखे y, अब यहां पे क्या है, माइनस का 2f है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा v, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, इसे डॉट डॉट करते हुए मिला देना है, इसको भी मान लेते हैं हम P, क्योंकि ये नजदीकी में है, ठीक है। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को क्या करना है, समरूप करना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स एफ, ए डेक्स वी डेक्स एफ तथा त्रिभुज पी क्यू एफ, ठीक है। अब ये त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और ये त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण बी डेक्स ए डेक्स एफ, वी डेक्स ए डेक्स एफ बराबर कोण एफ पी क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा, सम्मुख कोण होगा, तो लिखेंगे कोण ए डेक्स एफ बी डेक्स, ए डेक्स एफ वी डेक्स बराबर कोण पी एफ क्यू क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण। जब ये दोनों त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है। तो ये दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डेक्स वी डेक्स एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू एफ ए से हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज के भुजा का होगा, समानुपाती होगा। तो क्यूपी समानुपाती लिख सकते हैं ए डेक्स बी डेक्स, क्यूपी समानुपाती ए डेक्स बी डेक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए
पी एफ समानुपाती लिख सकते हैं एफ एड एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं पी एफ समानुपाती एफ एड एक्स, एफ एड एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए ए क्यू समांतर क्या होगा, बीपी होगा क्या, ए क्यू समांतर वी बीपी। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ए बी बराबर लिख सकते हैं क्यूपी, बिल्कुल लिख सकते हैं ए बी बराबर क्यूपी, ठीक है। तो क्यूपी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ए बी बाई ए डेक्स वी डेक्स बराबर। अब यहां पे क्या है पी एफ, अब पी एफ तो पी एफ फोकस दूरी क्या है माइनस एफ है, तो माइनस का हम एफ लिखते हैं वाई। अब यहां पे क्या है एफ ए डेक्स, एफ ए डेक्स ये दूरी हमको निकालना है, ये दूरी हमको निकालना है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी में फोकस दूरी को घटा दे तो ये दूरी निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। P से एडेक्स की दूरी ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है माइनस बी है, तो माइनस का हम बी लिखते हैं, ठीक है माइनस। अब किसको घटाना है, फोकस दूरी को। P से F की दूरी ये क्या है फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या है माइनस एफ है, तो यहां पे हम माइनस एफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है ए बी है, ए बी लिखिए, बाई क्या है ए डेक्स बी डेक्स है बराबर। अब यहां पे क्या है माइनस का एफ है वाई, अब यहां पे क्या है माइनस का भी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे क्या होगा प्लस होगा एफ, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटाना पड़ेगा। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखिए, लेफ्ट साइड दोनों क्या है बराबर है। जब लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो राइट साइड दोनों अपने आप बराबर हो जाता है। तो राइट साइड में क्या है माइनस का u प्लस 2f बाई क्या है माइनस का 2f प्लस v बराबर क्या माइनस का f है, माइनस का f लिखे, y क्या माइनस का v प्लस f है, माइनस का v प्लस f, ये लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या माइनस का u प्लस क्या है 2f इनटू क्या होगा माइनस का v प्लस f बराबर माइनस का f इनटू माइनस का 2f प्लस v, ये लिखिए। अब माइनस का u इंटू माइनस का v क्या होगा प्लस का u भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब माइनस का u इंटू प्लस का f क्या होगा माइनस का u f होगा, प्लस का 2f इंटू माइनस का v क्या होगा माइनस का 2f भी होगा, प्लस का 2f इंटू प्लस का f क्या होगा प्लस का 2f स्क्वायर होगा, ठीक है बराबर। अब यहां पे क्या है माइनस का f इंटू माइनस का 2f क्या होगा प्लस का 2f स्क्वायर होगा। अब यहां पे क्या है माइनस का f इंटू प्लस का v क्या होगा माइनस का f भी होगा, ठीक है बराबर। अब यहां पे देखिए 2f स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या u भी माइनस uf माइनस 2f भी बराबर क्या बचा माइनस का f भी, ठीक है। तो u भी माइनस का uf बराबर क्या है माइनस का f भी, माइनस का 2f भी को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा प्लस का 2f भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है u भी लिखे, माइनस का क्या है uf लिखे बराबर माइनस का f भी प्लस का 2f भी क्या होगा प्लस का
एफ भी होगा, एफ भी। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों साइड में यू भी एफ से भाग दे देना है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यू भी है बाय यू भी एफ माइनस यहां पे क्या है, यू एफ है बाय यू भी एफ बराबर क्या है, एफ भी है, एफ भी लिखिए, बाय क्या है, यू भी एफ। ठीक है, अब यहां पे देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। अब यहां पे देखिए u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। अब यहां पे देखिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। तो बच्चा क्या, 1 बाई एफ माइनस, अब यहां पे क्या बचा, 1 बाई v बराबर यहां पे क्या बचा, 1 बाई 0। ठीक है, अब इसे को हम लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू। अब माइनस 1 बाई भी को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस का 1 बाई भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। यही मेरा प्रूफ हो गया। या इसी को लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।